फ्लाइंग मोटर बाइक। एक पहाड़ पर एक पैराशूट चलाने वाला व्यक्ति हुआ करता था। उसका नाम किरण था। वो हर आए टूरिस्ट को पैराशूट पर घुमाने ले जाता था। मिले पैसों को वो शाम तक अपने मालिक को सौंप देता था। एक दिन किरण, सर आने वाले महीने में मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए सर। मेरी बहन की शादी है और मेरे अपनों को देखे हुए बहुत समय हो गया है सर। जरूर जाओ किरण, तुम तो कभी छुट्टी नहीं लेते। 1 हफ्ते क्या 2 हफ्ते की छुट्टी ले लो। ये पैसे भी रख लो, शादी के लिए काम आएंगे, कहते हुए उसे दिया। इस तरह किरण ट्रेन में गांव के लिए निकल पड़ा। फिर स्टेशन के बाहर ऑटो लिया। उसका ऑटो एक ब्रिज के पास रुका। उस ब्रिज पर एक चेक पोस्ट लगा हुआ था। वहां कुछ रौडी और गुंडे लोग खड़े हुए थे। उनका सरदार आशुतोष भी वहीं खड़ा था। ऑटो वाला ऑटो से वहां खड़े रौडी को पैसे दिया तो उसने वो पैसे ले लिए। फिर उसके गेट उठाते ही ऑटो वाला वहां से निकल गया। ऑटो में जा रहा किरण, ये क्या भाई, ये ब्रिज कब बनवाए? इससे पहले तो हम नाव में नदी पार करते थे ना। लगता है सरकार अपना काम कर रही है। और वैसे वे कौन है? क्या बताएं हमारी परेशानी क्या है। इस गांव में आशुतोष नाम का एक बड़ा सा गुंडा है। अभी जो वहां खड़ा था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर गवर्नमेंट के पैसों से इसे बनाया और उसे लगता है ये उसी का ब्रिज है और टोल गेट लगवा दिया। अगर उसके आदमियों को पैसे ना दो तो वो इसे पार नहीं करने देते। उसका सामने करने की हिम्मत किसी में नहीं है। उसका बहुत पहुंच है लोगों में, इसलिए जितना भी कंप्लेंट करो कुछ नहीं होता है। अब क्या करें, सब हमारे कर्म है। फिर घर पर पिता ने भी अपना कष्ट जाहिर किया। मैं भी कैब चलाकर अब 3 महीने हो गए रे। सिटी में अगर कैब चलाए तो मिले पैसे सारे उस टोल गेट को ही देना होता है। उसे पूरी मेहनत बेकार हो रही है, इसलिए काम पर ही जाना छोड़ दिया। पता नहीं क्या करे रे। क्या पापा, इतना अन्याय हो रहा है तो कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ये बहुत गलत है। इसका हमें किसी भी तरह मुकाबला करना ही होगा। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन गांव वालों को बुलाकर, मेरे प्यारे गांव वालों, वो ब्रिज के नाम पर हो रहे चोरी का क्या अंत ही नहीं है। सिटी में नौकरी करने वाले, सिटी पर निर्भर जीने वाले, सिटी में काम रखने वालों को नाव में जाना हो तो बहुत समय लग जाता था। अब ब्रिज पार जाने की सोचे तो जेब ही खाली हो जाती है। इसलिए मेरे पास एक उपाय है। उसके ब्रिज के बिना हम सिटी पहुंचे वैसे एक प्लान है। वो है पैराशूट पर पैराग्लाइडिंग। मैं आप में से किसी को रुचि हो तो उन्हें मेरी विद्या सिखाऊंगा। जरूरतमंद लोग कल पहाड़ के पास आइए। बाइक स्कूटर होने वाले उन पर ही आइए। इस तरह अगले दिन लोग पहाड़ पर आए। फिर किरण अपने बाइक को पैराशूट से जोड़ा। देखिए, बाइक पर तेजी से पहाड़ के ऊपर चढ़े तो वो हवा से पैराशूट खुल जाता है। फिर आप जहां उतरना चाहे वहां उतर सकते हैं। आपको सस्ते से सस्ता पैराशूट कहां मिलेगा मैं बताऊंगा। अब से उसके ब्रिज की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाइक पर तेजी से जाकर हवा में उड़ने लगा। उसे लोग हैरानी से देखने लगे। फिर वो उतर गया। लोग खुशी से ताली मारने लगे। फिर गांव के युवक को कैसे चलाना है सिखाया। फिर वे सब हवा में उड़ने लगे। फिर गांव में जिनके पास बाइक थी वे सिटी में काम करने वालों को पीछे बिठाकर उड़ाकर ले जाने लगे। इस तरह लोग हर दिन सिटी जाना फिर घूमकर गांव लौटने लगे। फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके कौन कब सिटी जा रहा है वो मैसेज करते थे। बाइक नहीं होने वाले मैं भी आऊंगा कहकर मैसेज करते थे। इस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए खुशी से हवा में घूमने लगे। यूं ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे तो पहलवान आशुतोष को कुछ समझ नहीं आने से देखते ही रह जाते थे। एक भी गाड़ी ब्रिज पार ना होने के कारण आशुतोष की कमाई रुक गई और वो सर पकड़ लिया। टीवी चैनल वाले ये सब कवरेज करके टीवी पर डाले। वो सब लोग टीवी पे देखने लगे। फिर ये बात वायरल हो गया। फिर आखिरकार
जिला कलेक्टर तक पहुंची। फिर एक दिन पुलिस वाले आकर आशुतोष और उसके आदमियों को खूब पीटे, उन्हें जेल में डाल दिए। फिर उस टोल गेट को हटा दिए। उनकी परेशानी दूर करने के लिए लोग किरण को शुक्रिया अदा करके उसका सम्मान किए। फिर आखिरकार उस ब्रिज पर सारे व्हीकल्स घूमने लगे।